जय बोले भाइयों भाइयों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। और आज आप लोगों की जो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की क्लास है। एआई की क्लास मैंने आप लोगों की पहले ही करवा दी थी। तो आज हम लोग मशीन लर्निंग और डीएल पढ़ेंगे, मतलब डीप लर्निंग पढ़ेंगे। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग जितने भी लोग हैं यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि कंप्यूटर आता है। भाइयों, आप लोगों ने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा होगा अच्छे से। सभी लोग कहीं ना कहीं से पढ़ ही लिए होंगे। जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो तो काफ़ी समझ के पढ़े थे। मैंने पिछली बार काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था उनको। ठीक है, इस वाले मतलब जो हमारा जो क्लास होने वाली है, इसमें पहली चीज़ तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ बिल्कुल साफ साफ कि इसके बाहर कुछ जाना नहीं है। ठीक है, जितना यहाँ पे है इतना ही कर लो यार। मैंने देखा है बहुत लोगों को पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं लोग। ठीक है, सभी लोग अपना अपना अच्छा ही करवा रहे हैं, लेकिन फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है यार। एग्जाम में जो आता है केवल उतना ही पढ़ो। ठीक है, बहुत पढ़ना होता है यार। एक ही सब्जेक्ट थोड़े है, केवल कंप्यूटर ही नहीं है ना, बहुत कुछ है ना पढ़ने को। तो केवल कंप्यूटर भी ही। और देखो, सबसे बड़ी बात है एआई, जो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ें जो है ना, अभी इतना सारा है इसमें पढ़ने को ना, इतना सारा है कि अगर केवल इसी को पढ़ोगे ना तो 6-7 महीने निकल जाएंगे केवल इसी को पढ़ने में, अगर ढंग से कर लिया जाए कोर्स। तो मैं वो बता रहा हूँ। खैर, हम लोगों को जो यूपी ट्रिपल एस सी में पढ़ना है ना, वो केवल जितना जितना पढ़ना होता है उतना इसमें है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग केवल इतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है मशीन लर्निंग, जितना इसमें है उतने में से ही आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं एल्गोरिदम वगैरह से ही पूछे जाते हैं। मशीन लर्निंग के सुपरवाइज, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में पूछा जाता है। प्लस उसके एल्गोरिदम पूछ ली जाती है। ठीक है ना। डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा तो उसकी लेयर्स पूछ ली जाएंगी। बाकी जो पूछा जाता है ना, इसमें हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट, देखो सिलेबस जो है ना, अगर कंप्यूटर साइंस का एक सिलेबस ले लो, जो मतलब उसका, उसमें बहुत कुछ है पूछने को। ठीक है, लेकिन जो यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के तो बैकग्राउंड के तो है नहीं, आप लोगों से जो पूछा जाएगा बहुत इजी इजी चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे कि अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना बहुत ज़्यादा बात किए। ठीक है, 2 मिनट में मैंने आप लोगों को पूरी बात बता दी। बहुत बड़ी पीडीएफ नहीं है, 6-7 पेज की पीडीएफ रहेगी, लेकिन इसको कर जाओगे आप लोग तो क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलोगे भैया आप तो एआई की क्लास ले चुके थे, यहाँ पे क्यों एआई डाला है? तो देखो, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। जब तक हम लोग एआई को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम लोग मशीन लर्निंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग डीप लर्निंग को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसी क्लास में मैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही करवा दूंगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, चलो पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्वेश्चन है हमारा। चलो देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने और निर्णय लेने की योग्य बनाना। ठीक है, इसे आसान भाषा में मशीन को दिमाग देना कहते हैं। मतलब समझ में आया आप लोगों को कि कोई मशीन है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ मतलब उसको इंसानों की तरह सोचने समझने की अगर शक्ति दे रहे हैं ना, मतलब उसको सिखा रहे हैं ना। ठीक है, सोचने समझने, निर्णय लेने की योग्य अगर कोई मशीन बनती है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देते हैं। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोग यूज देख ही रहे होगे। आजकल तो बहुत ही यूज हो रहा है, काफी लोग, सभी लोग यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कोई भी ऐप नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो। ठीक है, आप किसी भी ऐप में ले लो, आप व्हाट्सएप पे ले लो, व्हाट्सएप पे भी एआई आ गया है। आप ट्रू कॉलर पे ले लो, ट्रू कॉलर पे भी एआई आ गया है। तो बिना बिना एआई के आजकल कोई भी ऐप, आप देखो यूट्यूब पे एआई आ गया है। ठीक है ना। तो हर जगह एआई है आपका। ठीक है, तो इसका देखो, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं घुसूंगा इसमें, इस क्लास में। मैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा आप लोगों का, बस वही बताते हुए चलूंगा। उतना डाटा आप लोगों को याद करवा दूंगा कि ताकि एग्जाम में आए तो आप लोगों का इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो, ना छूटे। ठीक है, आप लोग पढ़े हो। ठीक है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हम लोग समझ गए कि क्या होता है एआई, मतलब जो मशीन होती हैं, जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी उसको नाम दे दो, वो मतलब इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति उनके उनके में आ जाती है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। एआई के उद्देश्य क्या होते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। चलो देख ले भाई। कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी वजह से ही तो करते हैं। मतलब कोई किसी भी चीज़ का इन्वेंशन हो रहा है, कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, किसी मान लो पेन का ही इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो किसी ना किसी वजह के लिए ही तो होता है ना। तो एआई का भी कुछ उद्देश्य होगा ना, मतलब एआई का। तो देखो एआई का क्या है,
निर्णय लेना, मतलब निर्णय ले सकता है, ठीक है। मशीन जो है निर्णय ले सकती है। समस्या का समाधान करना, ठीक है। मानव भाषा को समझना, ठीक है। वस्तु, चेहरा और आवाज की पहचान करना, इतने सारे काम हम लोग कर सकते हैं। करने को तो बहुत काम है, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। एआई सिस्टम जो होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। हम लोगों ने इतना समझा। चलो, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की बात नहीं थी, आप लोगों को भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उसको मैं याद कराऊंगा। ये देखो, ये आया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 100% मिल जाएगा। इसको याद कर लो, नहीं याद हो रहा है तो रट्टा मारो, लिख के याद करो, 10 बार लिख के याद करो, लेकिन याद करो, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा आपका, ठीक है। याद करते हैं। 1956 में क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बताया था। जॉन मैकार्थी नाम के एक अंकल जी थे, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया, तो इनको एआई का जनक कह दिया गया, ठीक है। एआई के मतलब इनको पापा कह दिया गया, फादर, ठीक है, 1956 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, इस वाले लाइन से हमारे 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं भाइयों, ठीक है। यहीं से निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है यार भाई, इतना लोग पोथी दिए जा रहे हैं बच्चे पढ़े जा रहे हैं, फिर बाद में मुझे मैसेज करते हैं भैया ये क्या है। तो भैया खुद देख के मतलब बहुत चक्की, मतलब आप लोगों के लिए वो जरूरी चीजें नहीं है, आप लोगों के लिए जो जरूरी चीजें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सब डेट वगैरह याद कर लो यार, इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। और मशीन लर्निंग वगैरह में एल्गोरिथम याद कर लेना। चलो याद करते हैं इसको, ठीक है ना। पोथी वोथी पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो यार आप लोग, ठीक है। नंबर स्कोर करो। देखो 1956 में क्या हुआ, जॉन मैकार्थी। एक क्वेश्चन याद करो, एआई के जनक कौन है? एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। चलो दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं। एआई एआई कब आया था? 1956 में। कभी भी एआई देखो ना तो 1956 मानना। क्या मारोगे? 1956। क्या मारोगे? 1956। एआई के पहली बात तो पापा कौन है? जॉन मैकार्थी, और 1956 में आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों को याद हो गया यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा देखो, मशीन लर्निंग हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 1959 में आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग शब्द दिया था। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे देखो मशीन लर्निंग शब्द दिया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा आप लोगों में क्वेश्चन, जो मैं यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ ना उसको ध्यान देते रहना आप लोग। क्वेश्चन अगर आता है, क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन में लिखा आ गया क्वाइंड नाम का, क्वाइंड, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, क्वाइंड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। नाम शब्द से जुड़ा हुआ कुछ मतलब शब्दावली आ गई, मतलब इसका मशीन लर्निंग का नाम वगैरह किसने दिया है, नेम किसने कॉइन किया था इसका, ठीक है। अगर नाम वगैरह लिख के आ गया तो हम लोग यहाँ पे सीधे मार देंगे क्या? आर्थर सैमुअल, ठीक है। क्या नाम, क्या क्या मार देंगे? आर्थर सैमुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, जो भी लोग लेखपाल जूनियर असिस्टेंट वगैरह के लिए हैं, इसको ध्यान रखना। और ये डेट याद कर लेना, मशीन लर्निंग की डेट याद करो 1959, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की याद करो 1956, ठीक है। 1956 1959, 3 साल का गैप है, ठीक है। जॉन मैकार्थी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आर्थर सैमुअल आ गए, ठीक है। ये 4 चीजें हम लोग को याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1960 में क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ भाई? पहला रोबोट आया, ठीक है। पहला रोबोट आया, किस मतलब कहाँ पे आया? जनरल मोटर्स असेंबली लाइन, ठीक है। जनरल मोटर्स ने अपना पहला रोबोट, क्वेश्चन यहाँ पे ही आता है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि पहला रोबोट कब आया? बस सीधा एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको डेट याद होनी चाहिए 1960, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाते ही हैं, यही क्वेश्चन आता है कि पहला रोबोट मतलब किसने किया था? तो जनरल मोटर्स का था, ठीक है, जनरल मोटर्स का था। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिले, तो हमको 3 लाइन में भाइयों यहाँ से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और 6 के 6 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आएगा ये एलिजा। 1961 में पहला चैटबॉट आया, उसका नाम था एलिजा। आप लोग सोचो, चैट जीपीटी वगैरह अब यूज कर रहे हो 2025 2026 में आके, 1961 में वहाँ पे यूएसए वगैरह में एलिजा वगैरह चैटबॉट वगैरह बना के वो लोग बैठ गए थे। आप लोग सोचो कि यूएसए वगैरह कितना कितना आगे हैं भाई, बहुत बहुत आगे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1961 भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी मतलब याद करना इसको, तो इसको याद कर लेना। 1961 में पहला चैटबॉट आया, इसका नाम पूछ लिया जाता है, नाम बताओ, तो नाम इसका एलिजा याद रखना आप लोग, ठीक है। पहला चैटबॉट का नाम पूछ लिया जाएगा तो एलिजा, और कब आया था? तो 1961 में आया था,
ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए पूरा टाइमलाइन दे दी है कि टाइमलाइन से बहुत जल्दी याद होता है, अलग-अलग करोगे तो नहीं याद होगा, ठीक है ना? तो देखो 1956 में क्या हुआ? एआई आ गया, 1959 में क्या हुआ? तो मशीन लर्निंग आ गई, 1960 में क्या हुआ? पहला रोबोट आ गया, 1961 में क्या हुआ? पहला चैटबॉट आ गया हमारा एलिजा। 2011 में क्या आया? तो सिरी लॉन्च हुई, सिरी, ठीक है। 2013 में क्या हुआ? ब्लैकबेरी का असिस्टेंट आया, एलेक्सा आया और कोर्टाना आया, ठीक है, 2013-2014 में। और फिर उसके बाद से 30 नवंबर 2022 को, ये बिल्कुल याद किए रहना, चैट जीपीटी लॉन्च हो गया, ठीक है, 30 नवंबर 2022 को। तो पूछा जाएगा चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ था, तो हम लोग को ये डेट याद होनी चाहिए, 30 नवंबर 2022 को, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 30 नवंबर 2022 को। कब लॉन्च हुआ था? 30 नवंबर 2022 को। एक बार रिवीजन मार देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही आना है, ठीक है, इसके बाद जाएगा नहीं। मैं जो बता रहा हूँ बस ट्रस्ट करना और पढ़ लेना। 1956 में जॉन मैककार्थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रट गया, ठीक है। 1959 में आर्थर सैमुअल, मशीन लर्निंग, रट्टा मार लो। 1960 में पहला रोबोट जनरल मोटर्स, या रट्टा मार लिया। 1961 में क्या हुआ? पहला चैटबॉट एलिजा, ठीक है, याद हो गया। 2011 में सीरी आ गई, ठीक है। ये 2011 वाला सीरी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013 और 2014 में क्या हुआ? एलेक्सा, कोर्टाना और ब्लैकबेरी असिस्टेंट है। और 30 नवंबर 2022 को क्या हुआ? 30 नवंबर 2022 को क्या हुआ? चैट जीपीटी हमारा लॉन्च हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका फादर ऑफ एआई पूछा जाता है ना, तो जॉन मैककार्थी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अभी स्टेनो का एक पेपर हुआ था, आप लोगों से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा घुस के नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अभी देखो स्टेनो का पेपर हुआ था, उसमें आईओटी, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं आईओटी, उसमें आईओटी की फुल फॉर्म पूछ दी थी, बताओ। तो बस यही है कि थोड़ा बहुत आप लोग देखे हुए चलो, वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं और आप लोग कर ले जाओगे, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग कंप्यूटर में बहुत ज्यादा घबराओ मत, ठीक है। हमारे मतलब हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए थे पिछली बार, 163 में थे, अधिकतर लोग जो लोग भी मुझे फीडबैक दिए थे, अधिकतर लोगों के 12, 13, 14 नंबर आए थे यार। तो मतलब ठीक है, मतलब आप लोगों के भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा घबराओ मत, जितने भी लोग मैसेज करते हो बहुत ज्यादा घबराओ मत यार, ठीक है। और कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या, मैं देखो किसी की बुराई उराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जो तुम्हारे में पूछा जा सकता है। आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा गेट का सिलेबस नहीं पढ़ना है यार, इसके लिए बहुत पढ़ने को है, एआई में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, कितना ही पढ़ोगे आप लोग। चलो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज ट्रस्ट करो, इतना ही पढ़ लो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। देखो जहां से नहीं आएगा वहां से मैं छोड़ता हुआ चलूंगा, बहुत ज्यादा मतलब है इंपॉर्टेंट ये भी, लेकिन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, मैं जानता हूँ। एआई की प्रमुख शाखाएं पूछ ली जाती हैं, छह ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग, देखो मैंने बोला ना एआई के अंदर में ही मतलब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह आता है, ठीक है, सबसेट है, ठीक है। एनएलपी, एनएलपी मैं अभी बताता हूँ आपको क्या होता है एनएलपी, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन मैं आज समझा दूंगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। एक होता है रोबोटिक्स, एक होता है एक्सपर्ट सिस्टम, एक होता है फजी लॉजिक। तो हमारी छह छह ब्रांचेस हो गई किसकी? एआई की, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी ब्रांच नहीं है, तो आप लोगों को इसमें से मान लो चार दे दिए गए, एक एक कोई और बाहर सिद्धार्थ त्रिपाठी नाम रख दिया गया, बताओ इस ब्रांच है कि नहीं, तो आप लोग मार दोगे ना अगर ये याद रहे तो, ठीक है ना। चलो ठीक है, पहला क्या है? मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग क्या क्या जान गए? 1959 था इसका कुछ, ठीक है। और इसमें आर्थर सैमुअल थे कुछ करके नाम, ठीक है। ये तो याद हो गया ना आप लोगों को, चलो ठीक है। डीप लर्निंग के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, तो डीप लर्निंग अभी यहीं पे छोड़ो, ठीक है। लेकिन क्या है? ब्रांच है इसकी डीप लर्निंग, ठीक है ना, जो कि न्यूरल नेटवर्क पे आधारित होती है। यहाँ पे ध्यान रखो, मतलब थोड़ी बहुत ट्रिक भी ध्यान ध्यान देते हुए चलो, नंबर इसको देंगे। जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क की बात होना, कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी न्यूरल नेटवर्क लिखा हुआ आ जाए, सीधा मार देना डीप लर्निंग, ठीक है। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क मतलब जो होता है ना, डीप लर्निंग के बाहर कहीं जाता ही नहीं है। मशीन मशीन लर्निंग वगैरह में केवल वही री लर्निंग, इसके टाइप पूछे जाते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डीप लर्निंग जहाँ पे भी है वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क मार दोगे, और जहाँ पे भी न्यूरल नेटवर्क दिखे वहाँ पे डीप लर्निंग मार देना, ठीक है। थोड़ी ट्रिक थी, आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। एनएलपी क्या होता है? नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो मानव भाषाओं को समझना, ठीक है। अब यहाँ से लिखा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे। एनएलपी मतलब क्या होता है? ये मेरे पास फोन है, ये मेरे पास फोन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ सुंदर सा, ठीक है, बहुत स्मार्ट था, मतलब अच्छे से खड़ा हूँ, ठीक है, बाल वाल भी हैं हमारे, ठीक है। और मैं यहाँ पे मान लो क्या है, मतलब कोई भी एआई एजेंट है, ठीक है ना, कोई भी एआई एजेंट है, मैं उससे पूछ रहा हूँ हेलो क्या हाल चाल है, ठीक है। तो क्या हाल चाल है, तो मैंने तो अपने हिंदी में पूछ दिया ना, ठीक है, मैंने अपने हिंदी में पूछ दिया। अब यार कंप्यूटर आप लोग जानते हो कि 0-1 की भाषा समझता है, वो हिंदी अंग्रेजी ये सब तो समझता नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, वो मेरा ये क्या हाल है उठाएगा,
ठीक है, इसको प्रोसेस करेगा, अपने लैंग्वेज में बदलेगा, ठीक है, अपने मतलब मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, ठीक है। उसके बाद से बोलेगा अरे सिद्धार्थ भैया ने ये पूछा था, ओ हो क्या हाल है, मेरे हाल पूछ रहे हैं। उसके बाद से वो क्या करेगा, जनरेट करेगा, रुको मैं सही समझा देता हूँ। ये मेरा मोबाइल हो गया, ठीक है, ये मैं हो गया सुंदर सा, फिर से मैं सुंदर ही रहूंगा भाई, ठीक है। ये मेरा मोबाइल हो गया और यहाँ मैं हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, क्या हाल है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको बना लिया कि सिद्धार्थ भैया ने क्या पूछा है, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने उसका आंसर दिया यहाँ पे, उसके बाद से उसको मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उन्होंने यहाँ पे स्क्रीन पे ला दिया कि मैं तो बहुत बढ़िया, आप बताओ, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो आज, ठीक है ना। तो इतना हम लोग का जो हुआ, जो कन्वर्सेशन हुई, जो हम लोग की बातचीत हुई, ठीक है। तो जो बातचीत में ना उसने जो लैंग्वेज को प्रोसेस किया, उसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब मेरी जो बात को समझ रही है ना, मतलब मशीन, ठीक है ना, प्रोसेस करके, उसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से मैंने अपने पुराने वाले बैच में समझाया हुआ है, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बस आप लोगों को बस इतना ही बताते हुए चल रहा हूँ कि आपके नंबर स्कोर हो जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रोबोटिक्स क्या है, रोबोट वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा, रोबोट के हाथ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो रोबोट के हाथ को क्या कहते हैं, एक्चुएटर। आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। रोबोट के हाथ को क्या कहते हैं, एक्चुएटर। रोबोट के हाथ को क्या कहेंगे, एक्चुएटर। रोबोट के हाथ की क्या कहेंगे, एक्चुएटर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आईओटी जब पढ़ोगे ना आप लोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें भी सेंसर्स वगैरह के काम होते हैं। चलो मैं आगे जब वो आएगा तब पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलो इसको पढ़ते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट की तरह उत्तर देना, ठीक है। और एक होता है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक में होता है कि बहुत, मान लो 1 2 3 4 5 6 6 7 विकल्प है, मतलब क्या है हमारे, मतलब 4 ऑप्शन नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, 1 2 3, अब उसमें से हम लोग को टिक करना रहता है। तो उसमें से फजी लॉजिक क्या करता है कि सबसे अच्छा उसमें चुन के देता है, मतलब जो सही है वही चुन के देता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो फजी लॉजिक मैंने मतलब समझाने के लिए आप लोगों को बताया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग का बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको तो पढ़ा ही दिया था आपको एआई वाले लेक्चर में, तो इसको तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। चलो एक बार और देख लेते हैं। एआई के कितने प्रकार होते हैं, रिएक्टिव मशीन्स होती हैं, ठीक है, तुरंत प्रक्रिया, कोई मेमोरी नहीं होती। इसमें एक क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन भी देखते हुए चलो। पूछा जाएगा ऐसी कौन सा एआई का टाइप है, ऐसा कौन सा एआई का टाइप है जिसमें कोई मेमोरी नहीं होती, तो हमको बताना होगा रिएक्टिव मशीन, रिएक्टिव मशीन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ठीक है। और देखो लिमिटेड मेमोरी एआई होती है, लिमिटेड मेमोरी एआई होती है, इसमें सीमित डाटा याद रखते हैं, इसमें सीमित डाटा मतलब सीमित डाटा होता है, इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें होगा भी तो थोड़ा सा होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है थ्योरी ऑफ माइंड एआई, ठीक है, यूजर की सोच व भावना को समझती है, ठीक ठीक है। ऑनलाइन ऐड जो होते हैं, ऑनलाइन ऐड जैसे हम हमारे मन में आ रहा है कि हम जूता वूता देख लें, ठीक है ना, तो भाई वहां पे भी तो बहुत सारी मतलब एल्गोरिदम्स वगैरह लगी रहती है ना, हम लोगों की जो हाव भाव है उसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे अब इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा खैर आप यहाँ पे इतना ही समझो कि ऑनलाइन एड्स जो होते हैं वो थ्योरी ऑफ माइंड के मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं। एक होता है सेल्फ अवेयर एआई, सेल्फ अवेयर एआई खुद की स्थिति समझती है, ठीक है, जैसे कि स्मार्ट वॉच इमरजेंसी कॉल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आता है आपका मतलब एआई का आपने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अब मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग समझ लो आप लोग, ठीक है। मशीन लर्निंग कुछ नहीं होती यार, मतलब ये होता है कि मशीन लर्निंग एआई की एक वह शाखा है जिसमें मशीन डेटा और एल्गोरिदम से सीखती है। मतलब कि कोई मशीन ले आए हम लोग, जैसे एक रोबोट ले आए, ठीक है ना, उसमें एल्गोरिदम वगैरह कुछ लगा रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, तो वही है मशीन लर्निंग, मतलब मशीन सीख रही है, समझ गए ना। मशीन लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, मशीन मतलब मशीन, मशीन सीख रही है, बस समझ गए, इतना ही है मशीन लर्निंग। चलो इसमें जो होगा इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सामने ही आ गया आप लोगों के ये इतना चीज, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कई कई लोग इसमें मतलब चौथी भी बताते हैं, चौथी कौन सी बताते हैं, सेमी सुपर, सेमी सेमी करके सेमी सुपरवाइज लर्निंग होती है। एक सुपरवाइज अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज का मतलब मिला जुला रूप होता है सेमी सुपरवाइज। लेकिन आप लोगों को ये 3 पढ़ना है, मैंने यही 3 है, ठीक है। आप 3 पढ़ो, ठीक है। एक सुपरवाइज लर्निंग, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि देखो लेबल डाटा का यूज कहाँ होता है, तो हमको याद होना होगा सुपरवाइज लर्निंग में। लेबल डाटा का लेबल डाटा क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आप लोगों को
कभी और समझा दूँगा, अभी आप इतना समझो, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें समझाने लगा ना तो 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग, अब मैं चाहता हूँ कि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लो। तो इतना याद रखो, लेबल डाटा क्या होता है? लेबल डाटा सुपरवाइज़्ड लर्निंग में यूज़ होता है। अनलेबल्ड डाटा क्या होता है? अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में यूज़ होता है, ठीक है ना? और एक होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट। अब देखो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो कोई डाटा दे रहे हैं, ठीक है? तो सुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या होता है ना, सुपरवाइज़्ड मतलब सुपरविज़न, किसी के सुपरविज़न में, मतलब कि किसी के सुपरविज़न में मशीन को सिखा रहे हैं, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूँ यार, थोड़ा-थोड़ा आप लोग समझते चलो। सुपरवाइज़्ड लर्निंग में किसी के मतलब सुपरवाइज़र नहीं होते हैं, आप लोग देखे नहीं हो, सुपरवाइज़र होते हैं, उनके नीचे उनके अंडर में लेबर लगे रहते हैं। तो सुपरवाइज़र क्या करता है? एक-एक मज़दूर को मतलब सिखाता है, मतलब कैसे-कैसे क्या करना है। ऐसे सुपरवाइज़र मतलब निगरानी करना, ठीक है ना? तो हम लोग इसमें निगरानी करते हैं, तब मशीन सीखती है, ठीक है? और इसमें हम लोग डाटा एक देते हैं, उसको कहते हैं लेबल डाटा। बस इतना। क्वेश्चन क्या आएगा? मेन देखो क्वेश्चन, हम लोग को नंबर स्कोर करना है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? लेबल डाटा कौन से लर्निंग, कौन से मशीन लर्निंग में, कौन से मशीन लर्निंग के टाइप में यूज होता है? तो हम लोग को याद रहना चाहिए लेबल डाटा हमारे सुपरवाइज में जाएगा, बस इतना, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं। लेबल डाटा क्या होता है, ठीक है? हमें नहीं मतलब, हमें क्या जानना, लेबल डाटा कहाँ पे यूज होता है? सुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है? हालांकि मैं अभी जब फ्री होऊंगा तो मैं आप लोग को पूरा एक अच्छे से लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? अभी आप लोग नंबर स्कोर कर लिया बस। अनलेबल डाटा कहाँ होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग में। अन दिख रहा है, अन मार देना, ठीक है ना? उसके बाद से रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्या होता है, इसको भी समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्या होता है? जैसे कि जैसे कि मान लो रील, जैसे ठीक है, रील से समझो। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग रील के शौकीन होते हैं, रीलबाज होते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग रील वगैरह बनाते हैं, डांस भाई, सड़क वड़क पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं और रील उनकी वायरल जा रही है, यही सब चल रहा है आजकल, ठीक है? तो कैसे होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैं मतलब उस रील की बात क्यों कर रहा हूँ? देखो क्या हुआ, एक हमारे मतलब कोई दोस्त है, ठीक है? मान लो ये हमारे दोस्त हो गए, ठीक है? इनकी रील मतलब वायरल नहीं जा रही है, ठीक है? ये डांस वांस कर रहे हैं बढ़िया अपना, रील उल वायरल नहीं जा रही है इनकी, ठीक है? एक बार क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ही तगड़ा डांस कर दिया, अपना सर फोड़ लिया मतलब सड़क पे, ठीक है? तो अब इनकी रील वायरल चली गई, ठीक है? वायरल क्यों गई? ठीक है? क्या होता है ना, रीइंफोर्स्ड लर्निंग में देखो, मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वायरल नहीं गया और एक बार वायरल गया, क्यों? जब वायरल गया ना तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, मतलब हमारे जो भाई हैं उन्होंने अच्छा डांस किया था। तब तब यहाँ पे जो एल्गोरिदम थी, उन्होंने बोला अरे आज तो ये बहुत अच्छा डांस किया है, इसकी रील बहुत आगे तक भेज दो कि और लोग देखें, ठीक है? तो इनको क्या कर दिया इंस्टाग्राम ने, इनको रिवॉर्ड दिया, इनकी रील बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, इनके गिरे हुए सड़क पे डांस कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनको देखे, ठीक है? और एक बार क्या हुआ, इन्होंने सड़क पे डांस नहीं किया था, तो इनको किसी ने देखा नहीं, तो इनको पनिशमेंट मिल गया, भाई तुम्हारी रील हम कहीं भेजेंगे ही नहीं, जब तक तुम अच्छा काम नहीं करोगे, जब तक तुम सड़क पे डांस करके नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी रील वायरल नहीं होगी, ठीक है? तो सभी लोग अब से सड़कों पे डांस करने लगना, ठीक है ना? तो देखो मैं यहाँ पे बस रिवॉर्ड और पनिशमेंट की आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ अच्छा काम करोगे तो मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही जब मशीन को सिखाते हैं ना तो ऐसे ही होता है, मतलब उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट का मतलब वो देते हैं, ठीक है ना? रिवॉर्ड आप लोगों को बता, आप देखो, आप लोगों को समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को? जैसे कि यूट्यूब को ही ले लो यार, यूट्यूब में ले लो, मान लो मैंने कोई वीडियो अपलोड करी, ठीक है? अच्छी मतलब वो वीडियो बहुत अच्छी हुई, तो यूट्यूब ने उसको रिवॉर्ड दिया और उसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दिया, ठीक है? और मैंने कुछ वीडियो ऐसी करी जिसको किसी ने नहीं देखा, तो यूट्यूब बोलेगा अरे इसको वीडियो बनाने नहीं आती, इसको किसी को मत भेजो, ठीक है? तो यही होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, बस इतना समझाना था आप लोगों के लिए। क्या मतलब आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, इतना समझो। देखो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जब बात करेंगे तो हम लोग को याद होना चाहिए रीइंफोर्स्ड लर्निंग, अनलेबल डाटा अनसुपरवाइज्ड, लेबल डाटा सुपरवाइज्ड, बस इतना। और दूसरी चीज हम लोग को याद रहनी चाहिए क्या, कितने टाइप की होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब थोड़ा सा घुस के पूछेंगे, थोड़ा सा अंदर जाके पूछेंगे, तो यहाँ पे पूछेंगे ये मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या होता है, तो वो होता है प्रेडिक्शन, बस इतना याद रखो, प्रेडिक्शन होता है। मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या होता है, प्रेडिक्शन। मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या होता है, प्रेडिक्शन, ठीक है? ये आप लोग ये देख रहे हो, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना? डाटा कलेक्शन, मतलब मशीन लर्निंग के 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? यही दिया हुआ है, ठीक है? पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं, फिर माइनिंग करते हैं। माइनिंग मतलब समझते हो, डाटा माइनिंग क्या होता है? डाटा माइनिंग क्या होता है? जैसे कि डाटा वेयर हाउस समझते हो, डाटा वेयर हाउस, और गोदाम समझते हो यार, गोदाम तो समझ ही रहोगे ना, ये हमारा गोदाम है, ठीक है? यहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है बहुत सारा,
ठीक है ना, उसमें से हमें बहुत अच्छा सा सामान मतलब जो हमारी ज़रूरत का वो निकालना है, ठीक है, हम निकाल के ले आए, ठीक है। ऐसे ही होता है ना डाटा वेयर हाउस, ठीक है, मतलब डाटा का गोदाम, यहाँ पे डाटा गोदाम रखा हुआ है, वहाँ से जब हम लोग डाटा निकालेंगे ना तो उसको कहेंगे डाटा माइनिंग, ठीक है, ये होता है। चलो ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, आपके काम का जो है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये इतना ध्यान रखना यहाँ पे मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या होगा, प्रेडिक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है, मतलब इसको याद ही करना है आप लोगों को, ये चीज़ एल्गोरिदम ये पूछी ही जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना एक एल्गोरिदम वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वही 2-3 बार रिपीट, यूपी ट्रिपल एससी पे 3-4 बार रिपीट, 2-3 बार रिपीट हो चुकी है, मैं देख चुका हूँ। एक तो 1262 में आया था, और एक बार अभी किसी ऑडिटर वगैरह पेपर में आया था। एल्गोरिदम पूछी जाती हैं तो हम लोग को याद करना है, ठीक है ना। सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिदम जितनी है याद कर लो। देखो जहाँ पे भी ना रिग्रेशन आएगा, थोड़ी ट्रिक बता दे रहा हूँ, जहाँ पे भी रिग्रेशन आएगा ना वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग लगा देना, ठीक है ना। जहाँ पे भी रिग्रेशन आएगा, यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, याद करो, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज, डिसीजन ट्री सुपरवाइज, रैंडम फॉरेस्ट सुपरवाइज। मैं एक चीज अभी बताता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन सुपरवाइज, के नियरेस्ट नेबर सुपरवाइज, नेवी बायस सुपरवाइज, ठीक है। अब बोले भैया जी है क्या बवाल, ये आप बता तो रहे हो ठीक है, ये है क्या, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, मतलब समझ रहा हूँ। लीनियर रिग्रेशन पूछ दिया तो हमें इतना पता होना चाहिए बस नंबर गेन करने के लिए सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम, बस इससे ज़्यादा, इसके ज़्यादा अंदर हमें पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना होता है, हम लोगों को पढ़ना होता है कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करती हैं, मतलब जो कंप्यूटर साइंस के लड़के होते हैं ना उनको पढ़ना होता है, आप लोगों के लिए है ही नहीं। आप लोग को बस इतना याद होना है कि ये एल्गोरिथम है किसके लिए है, तो लीनियर रिग्रेशन के लिए, मतलब जो लीनियर रिग्रेशन आएगा तो आप लोग पता होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग का, बस इतना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, बस इतना याद रखो कि ये एल्गोरिदम में से अगर कभी पूछ दिया जाए किसकी है तो हमें याद होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग की, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। देखो यार, कंप्यूटर में, मैं और सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूँ, मैं कंप्यूटर में बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में नंबर कैसे आएंगे आप लोगों के, कि देखो कंप्यूटर में पढ़ने को बहुत कुछ है, पूरा दुनिया में आजकल कंप्यूटर कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है ना। अगर पढ़ने बैठोगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी कंप्यूटर पढ़ने में, मैं आज तक पढ़ता ही हूँ, मतलब समझ लो मेरा कंप्यूटर में शुरू से ही बचपन से ही इंटरेस्ट है और आज तक पढ़ता ही आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंप्यूटर, और अब तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीज़ें आ गई हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर कंप्यूटर ऐसी चीज़ें हैं ना कि मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ रही है कि उसको कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नंबर स्कोर करके ले जाना है यहाँ से, बस, ठीक है ना। तो हम लोगों को बस इतना याद होना चाहिए क्या, कि ये एल्गोरिदम जो है एक हमारी सुपरवाइज लर्निंग की है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पैम फिल्टर और फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह, खैर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे बस एल्गोरिदम पूछी जाएगी, कौन सी एल्गोरिदम कौन सी है। यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखो अनसुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिदम में ये एल्गोरिदम के मीन्स क्लस्टरिंग, जहाँ पे भी क्लस्टरिंग शब्द मिले ना वहाँ पे अनसुपरवाइज मार देना, ठीक है। ट्रिक है छोटी सी, जहाँ पे भी देखो रिग्रेशन शब्द मिले तो आपका जाएगा सुपरवाइज, और जहाँ पे क्लस्टरिंग मिलेगा वहाँ पे अनसुपरवाइज, ये ट्रिक है आप लोग याद। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ये इसके बारे में बात कर रहा था, के मीन्स क्लस्टरिंग, आप लोगों ने जब भी आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखे होंगे आप लोग, यूपी ट्रिपल एससी पेपर में 2-3 बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया के मीन्स क्लस्टरिंग। तो जितने भी हैं ये एल्गोरिदम आप लोग याद कर लो, ठीक है। इसमें याद याद आप लोगों को करना है, के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डीबी स्कैन, ठीक है, ये सब याद कर लो। हालांकि यहाँ पे के मीन्स क्लस्टरिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे एक क्यू लर्निंग आता है एल्गोरिदम, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, इसको याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया रिवॉर्ड फीडबैक ट्रायल ट्रायल एरर, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ट्रायल एंड एरर आ गया, ठीक है, तो आप लोग मारोगे रीइंफोर्स। मैंने यहाँ पे जो वर्ड होते हैं ना, स्विच की होती हैं, आप लोग क्या बोलते हो उसको, कि मतलब कोई वर्ड देख के उस क्वेश्चन का आंसर निकाल देना, ठीक है। मे बी आप लोग कभी सीखे होगे कि नहीं, जैसे देखो ट्रायल एरर जब दिखे तो वहाँ पे रीइंफोर्समेंट लगा देना, ठीक है। फीडबैक दिखे तो रीइंफोर्समेंट लगा देना, और जब रिवॉर्ड दिखे मतलब पनिशमेंट और रिवॉर्ड दिखे तो आपको रीइंफोर्समेंट लगाना है। क्वेश्चन में अगर ये 3 चीजें दिखती हैं अगर आप लोगों को, तो क्वेश्चन मान लो 1 2 3 4 5 5 लाइन का है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अगर ट्रायल एरर दिख गया और हमें पता चल गया कि मशीन लर्निंग के बारे में बात हो रही है, तो हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ट्रायल एरर रीइंफोर्समेंट में जाएगा। बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इतना समझ जाओ, ठीक है।
वर्ड से नंबर स्कोर कैसे करना ये समझो आप, ठीक है। जहाँ पे रिवॉर्ड दिख गया, क्वेश्चन कुछ भी रहे, 10 लाइन का हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 पूरे पन्ने का क्वेश्चन हो, वहाँ पे एक शब्द दिख गया रिवॉर्ड, तो हमें पता होना चाहिए भाई रिवॉर्ड तो ये जाएगा रीइंफोर्समेंट में, क्वेश्चन आप कुछ भी दो, ठीक है ना। तो बस इतना समझो, क्यू लर्निंग, फिर उसके बाद से एल्गोरिदम अगर आ गई तो ये क्यू लर्निंग ही पूछी जाती है। वैसे तो ये रीइंफोर्समेंट की पूछी ही नहीं जाती है एल्गोरिदम, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड की पूछी जाती है, और सबसे ज्यादा के मींस क्लस्टरिंग ही पूछा जाता है उसमें। अगर अगर एल्गोरिदम पूछी हुई जाएगी ना तो के मींस वाली पूछी जाएगी, ठीक है। तो हालांकि ये सब पढ़ लो, ठीक है ना, क्या पता पूछ लिया जाए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है, मतलब इन एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। बस एल्गोरिदम कहाँ पे है ये याद रखो आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग का टॉपिक शुरू होता है डीप लर्निंग का, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि डीप लर्निंग जो होता है वो इसका ही सबसेट होता है, एआई का ही सबसेट होता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट हुआ मशीन लर्निंग का सबसेट हुआ डीप लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एक की होती है, आप लोग इसको भी देख लो। यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूरल नेटवर्क की बात आ जाए ना तो वहाँ पे मार दोगे आप लोग डीप लर्निंग। जहाँ पे भी क्वेश्चन में न्यूरल नेटवर्क की बात आ जाए वहाँ पे आप लोग मार दोगे न्यूरॉन्स वगैरह से कुछ मिलता जुलता आ जाए ना, तो वहाँ पे आप लोग डीप लर्निंग मार देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये जियोफ्रे हिंटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। जियोफ्रे हिंटन मतलब फादर कौन है डीप लर्निंग के, जियोफ्रे हिंटन, ठीक है ना। चलो न्यूरल नेटवर्क पर मैंने बोला न्यूरल नेटवर्क जहाँ पे देखो वहां मार देना, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कौन से किसमें मतलब लेयर्स होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए डीप लर्निंग में लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसमें 3 लेयर होती हैं, देखो मैं तो आप लोग बता देता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है अंदर जाना, बस इसमें इतना ध्यान रखो। इनपुट लेयर होता है, एक आउटपुट लेयर होता है और एक हिडन लेयर होता है, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर होता है ना, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। हम लोग कुछ इनपुट दिए, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, उसके बाद से आउटपुट निकल गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, इनपुट लेयर से कुछ इनपुट जाएगा, हिडन लेयर में क्या होगा ये हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। हिडन लेयर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हिडन लेयर में पूरा प्रोसेस होगा और फिर उसके बाद से आउटपुट लेयर मतलब आउटपुट आ जाएगा, बस इतना ही है। मैंने आप लोग को समझा दिया लेयर्स में क्या होता है। देखो इनपुट इनपुट लेयर में क्या होगा, बाहर से डाटा लेती है, कोई निर्णय नहीं लेती, ठीक है। मशीन मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीजें मशीन पे ही हो रही हैं। स्टार्टिंग से जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी चीजें मशीन पे ही चली जा रही हैं, बस इतना ध्यान रख लेना आप लोग। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मोबाइल से बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें, ठीक है, सारी चीजें मशीन पे ही हो रही हैं। समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हिडन लेयर में क्या होता है, असली सीखने व सोचने का काम होता है, एक से ज्यादा हो सकती है। मैंने बोला ना कि हिडन लेयर जो होती है एक से पूछा जाएगा अगर कि कौन सी लेयर जो होती है वो एक से ज्यादा हो जाती, एक से ज्यादा हो सकती है, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, हिडन लेयर। तो हम लोग को हिडन लेयर टिक मार के आ जाना है, बस चुपचाप बैठ जाना है। ज्यादा हिडन लेयर मतलब ज्यादा डीप लर्निंग, मतलब समझ रहा हूँ बहुत ज्यादा। देखो एक इनपुट लेयर हो गया, एक आउटपुट लेयर हो गया, और यहाँ पे हो गया हिडन लेयर। देखो हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए रुक ही नहीं रहा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा यहाँ पे, बहुत मतलब इतने ज्यादा हिडन लेयर क्यों है, मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा चल रही है, प्रोसेसिंग ज्यादा मतलब ज्यादा डीप लर्निंग हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन कर रहा है मशीन, समझ गया ना, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। चलो इससे ज्यादा मत अंदर जाओ, बस इतना समझो। आउटपुट लेयर में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट दे देती है। जैसे आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में क्या करता है, आउटपुट दे देता है ना, ऐसे ही यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट दे सकती है, उसी से मिलता जुलता है, वैसे ही पढ़ लो आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग बता दिया एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैंने आप लोग बता दिया। मैं सुंदर सा खड़ा था, हैंडसम था, ठीक है। मैंने फोन से बोला कि भाई क्या कर रही हो, ठीक है। तो एलेक्सा जो बोले भैया पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एक काम करो पहले इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डाटा माइनिंग क्या होता है, मैंने आप लोग बताया कि गोदाम से सामान निकालना, ऐसे ही डाटा वेयर हाउस से डाटा माइनिंग कर लेना, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फजी लॉजिक मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुन लेना जो सही हो, ठीक है ना। उसके बाद से ये ह्यूमन फीडबैक से ट्रेनिंग वगैरह हो गई। वर्चुअल रियलिटी देख लो, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जब पूरी वर्चुअल मतलब इसके अंदर देखो, वर्चुअल का आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो वर्चुअल मेमोरी का आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक वर्चुअल रियलिटी मतलब कि आप लोगों को, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो वर्चुअल रियलिटी मतलब आभासी दुनिया, ठीक है ना। देखो एक सेकंड,
ये हट ही नहीं रहा। बताओ, नहीं हटा। अरे भाई, इसको ही हटा दो। हाँ, अब देखो तो देखो, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है ना। ये बस एक जस्ट रिवीजन क्लास था, ठीक है। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। सैमसंग सैमसंग का चैट अगर पूछ लिया जाए, सैमसंग का चैटबॉट क्या है, तो हम लोग को याद होना चाहिए बिक्बी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कोर्टाना। एप्पल का क्या है, सीरी। अमेजन का क्या है, एलेक्सा। गूगल का क्या है, बार्ड, ठीक है। अब हो गया जेमिनी भाई, ठीक है। उसके बाद से ओपन एआई का क्या है, चैट जीपीटी। और पहला चैटबॉट क्या था, एलिजा, ठीक है ना। इतनी चीजें हम लोग को याद होनी चाहिए, यही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, पहला चैटबॉट क्या है, एलिजा, ठीक है। ओपन एआई का कौन सा चैटबॉट है, चैट जीपीटी। गूगल का क्या है, पहले बार्ड था वही जेमिनी हो गया, ठीक है। अमेजन का क्या है, एलेक्सा। एप्पल का क्या है, सीरी। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कोर्टाना। सैमसंग क्या है, बिक्बी, ठीक है ना। हम लोग को याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एआई, हाँ, ये एआई के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। पहला एआई भाषा कौन सी थी, लिस्प। इसको किसने बनाया था, जॉन मैकर्थी ने। पहली एआई भाषा कौन सी थी, लिस्प। लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। लिस्प आप लोग याद रखना, पहली एआई की भाषा कौन सी, लिस्प। इसको लिस्प, लिफ्ट से नहीं, लिस्प, ठीक है। इसको बनाया किसने था, जॉन मैकर्थी ने, जॉन मैकर्थी ने, ठीक है ना। अन्य भाषाएं भी देख लो, मतलब और कौन कौन सी भाषाएं इसमें यूज होती हैं। पाइथन होगा, जावा होगा, जावा स्क्रिप्ट होगा, सी प्लस प्लस होगा, प्रोलॉग होगा और आर होगा, ठीक है ना। इसमें देखो सबसे अच्छी अगर पूछ ली जाए, सबसे अच्छी, तो वो हमारी पाइथन होती है, सबसे अच्छी पाइथन। पहली कौन सी है, लिस्प, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप लोग मारोगे पर्ल नहीं है, ठीक है। जहां पे पर्ल दिखे वहां पे मार दिया ना, यही नहीं है, इसी पे टिक मार के आ जाना। अलग अगर क्वेश्चन में नो दिख जाए, कौन सी एआई की भाषा नहीं है, तो इसी पे टिक मार के आ जाना, बस 1 नंबर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। सबसे लोकप्रिय मैंने आपको बताया पाइथन और सी भाषा एआई में सामान्यतः प्रयोग नहीं होती है, ठीक है। सी भाषा एआई में प्रयोग नहीं होती है, पर्ल पर्ल भी नहीं होती है, ठीक है ना। इतनी चीज हो गई। हाँ देखो, एक चीज और देख लो यहाँ पे। एआई की शुरुआत 1956 में, मशीन लर्निंग 1959 में, पहला रोबोट 1960 में, पहला चैटबॉट 1961 में, एलिजा। रोबोट का हाथ एक्चुएटर, फजी लॉजिक, गूगल, मतलब पूछा जाएगा कि फजी लॉजिक का उदाहरण कौन सा है, तो हमें याद होना चाहिए गूगल मैप्स, ठीक है। जो पीडीएफ है एक दो बार पढ़ लेना आप लोग, इसी में से आएगा, ठीक है ना। देखो मैंने बताया एआई का सबसे बड़ा क्षेत्र, फिर एमएल और एमएल जो है मतलब जो मशीन लर्निंग है, एआई की एक शाखा शाखा है, सबसेट है। और जो डीएल है, मतलब डीप लर्निंग है, वो मशीन लर्निंग की एक उपशाखा है, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, जितना मैंने यहाँ पे बताया उतने में से ही आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस ट्रस्ट करो, इतना ही पढ़ के जाओ, आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसको मैं बंद कैसे करूँ यहाँ से, ठीक है भाइयों, बस आज के लिए इतना ही। जय भोले, हर हर महादेव।